अभी हम भिन्न को काटने के कितने प्रकार हैं इसे समझेंगे। और आप जैसे जानते हैं कि भिन्न को काटना या रिड्यूसिंग टू द सिंपल फॉर्म जो है ये पूरे कैलकुलेशन का बेस है। अगर इसे हम सही तरीके से नहीं सीख पाते हैं किसी कारण से, चलिए स्कूल कॉलेज में जैसे सीख लिए वैसे सीख लिए, जैसे वैसे कर लिया हमने, लेकिन अगर प्रतियोगिता की परीक्षा देना है तो शायद इससे महत्वपूर्ण कुछ होता भी नहीं है। तो ये जो चैप्टर है काफ़ी बेसिक है, लेकिन साथ ही साथ ये प्रैक्टिस के बगैर आप इस पे अपना जो दखल है उसे हासिल नहीं कर सकते। जानना एक अलग चीज़ है और प्रैक्टिस पे लाना वो दूसरा चीज़ है। ठीक है ना। अब भारतनाट्यम के मुख्य मुद्रा कितने होते हैं आप जान सकते हैं, ये जीके का विषय है। इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि आप उन मुद्राओं को खुद कर सकते हैं। तो इसे जरा अच्छे तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहला है, देखिए जितना भी हम काटने की प्रक्रिया करते हैं कैलकुलेशन में, उसमें गुणनखंड को काट के जो कॉमन गुणनखंड है जो पहले ही हमने चर्चा किया है उसे निकाला जाता है। तो मतलब एक हम लघुत्तम समावर्तक की विधि को करते हैं। शुरुआत में भिन्न को काटा कैसे जाता है क्लास 6 में हमें वैसे ही सिखाया जाता है, लेकिन कुछ लोग क्लास 6 से आगे नहीं बढ़ पाते हैं और कुछ लोग तो क्लास 6 की बात ही भूल जाते हैं। और जब एक इस तरह के कंपटीशन देना होता है तो या तो वो उसके मूल रूप में करने की कोशिश करते हैं तो समय लगता है। तो हमें ये जानना नहीं है, बल्कि इसको जानते हुए तेजी के साथ हम कैलकुलेशन को कैसे करेंगे, इसके जो बेसिक फंडा है उसे सीखकर प्रैक्टिस करते हुए हम उस मुकाम तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखिए 780 बटे 455 है। तो चलिए हमने 780 को पहले लघुत्तम समावर्तक निकालते हैं। तो देखिए आखिर में जीरो है, ठीक है ना। और जीरो होता है तो विभाजकता का नियम में हम जान सकते हैं कि 5 से ये विभाज्य होगा। तो 2 के जगह पे हम 5 लेते हैं। अब देखिए हम मौखिक भाग विधि से भाग दे रहे हैं। 78 है, हम जानते हैं 15 पचे 75 होता है। तो 78 से 75 लेस करेंगे तो 30 होगा। तो 15 को अगर हम 30 से भाग देंगे तो 15 दूनी 30 होगा। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, हमने जब भाग दिया तो 5 से भाग दिया था 15 पचे 75, 3 बचा था 30, 5 छके 30। लेकिन ये 156 जो लिखा मैंने मौखिक भाग विधि का इसमें इस्तेमाल किया जो हमें सीखना है। अब देखिए यहां पर अब हम 156 का गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए लास्ट में 56 है, हमें विभाजकता के 4 के विभाजकता के नियम हमें पता है और वो ये बताता है कि किसी संख्या के अगर आखिरी के 2 अंक, मतलब इकाई संख्या और दहाई संख्या अगर 4 से कटता है तो मतलब ये संख्या 4 से कटेगा। तो इसका मतलब ये 4 से कटेगा, तो हम 4 से भागा देने चलते हैं। तो देखिए हम 4 से भागा देते हैं, 15 है। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, तो 15 से ज़्यादा हो जाता है। तो 3 बार जाएगा, 4 तिया 12, और 4 तिया 12 होगा। तो हम दिमाग में सोचते हैं 15 से 12 घटाएंगे तो 3 होगा और दाहिने तरफ 6 है तो मतलब 36 होगा। तो 4 नवा 36, तो मतलब कट जाएगा, मतलब 3 4 तिया 12 और 4 नवा 36, 39 होगा। अब देखिए 39 है गया। अब 39 देखते ही हमें पहाड़ा का रिफ्लेक्स टेबल याद होना चाहिए। 39 जो है वो 2 गुणनखंड से बनता है, 13 और 3 से। तो हमने 3 लिखा इधर और नीचे 13 लिखा। इस तरह से हमें समझ में आ गया 780 के अंदर में 1 2 3 4 4 गुणनखंड है, ठीक है ना। 5 गुने 4 गुने 3 गुने 13। अगर ऐसे देखा जाए तो 4 में भी 2 गुणनखंड है क्योंकि 2 दूनी 4 होता है, लेकिन यहाँ उतना हमें जरूरत नहीं है। तो हमने 780 को क्या लिखा, 5 गुने 4 गुने 3 गुने 13। अब चलिए 455 को करते हैं। अब 455 को करते हैं तो हम 5 है तो हम 5 से ही करेंगे, जबकि आखिरी संख्या शून्य या 5 होता है। तो विभाजकता का नियम बोलता है कि भैया इस संख्या को आप 5 से काट सकते हो। तो चलिए हम 5 से काटते हैं। तो 5 नवा 45 हुआ और बाद में 5 बचा हुआ है। तो 5 एकम 5, तो बराबर हमारे पास 91 हुआ।
अब देखिए 91 होने से ही हमें रिफ्लेक्स पहाड़ा के अनुसार तुरंत 91 दो गुणनखंड में विभाज्य होते हुए दिखना चाहिए। वो है 13 सत्ते आपका 91। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 455 संख्या जो बना हुआ है 5 गुणे 7 गुणे 13, तो मतलब हमने 455 को भी तोड़ दिया। अब हम जानते हैं कॉमन जो होता है ऊपर नीचे गुणनखंड, उसको ही काट के सरलतम रूप किया जाता है, जिसे काटना पीटना भी कहते हैं। तो 5 5 से काट दिया, 13 से 13 काट दिया। अब देखिए क्या हुआ, 4 तिया 12, नीचे 7 है, बराबर 12/7। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अनुचित है, हमें 12/7 नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, तो फिर क्या होना चाहिए, क्योंकि एक बार भाग ये और जाएगा, 7 एकम 7, क्योंकि 12 बड़ा है 7 छोटा है, तो हम इसे क्या करते हैं, 7 एकम 7 एक बार लिख दिया। तो 7 एकम 7 मतलब हमने एक बार भाग दिया, तो 12 से 7 हमने घटा दिया। तो देखिए यहाँ एक पूर्णांक लिखा, 12 माइनस 7 लिखा, बटे 7 लिखा, बराबर क्या हुआ, एक पूर्णांक 5/7, या एक सही 5/7 बोलिए। अब ये क्या है, ये एक मिश्र भिन्न में आपका कंपाउंड फ्रैक्शन में टूट गया। कभी कहा बोला जा सकता है, चूंकि हम एक क्या कहते हैं सरकारी नौकरी के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो एक पूर्णांक 5/7 हमारे किसी काम का नहीं होगा अगर इसका जवाब जो है दशमलव में दिया गया है। अब देखिए इसके लिए क्या करना है, तो देखिए 1 प्लस ये तो एक है, 5/7 ये तो दशमलव का पूर्णांक संख्या है, 5/10। अब देखो 1/7 बराबर 0.142, ये रट्टा मारना है। तो 1/7 बराबर 0.142, 142 होता है, 5/7 है तो 5 से हमने गुना कर दिया, तो 14×5 = 70, और 5 दूनी 10 का 1, तो 1.8। तो मतलब हमने देखा कि हम एक इसको ले रहे हैं, भिन्न को ले रहे हैं, इस भिन्न को हम काटने के लिए हम सरलतम रूप में लेके जा रहे हैं। तो पहले इसको गुणनखंड में तोड़ा, जो अभी हमें ये देख रहे हैं, हमें करना नहीं है, करते हुए ये मेरा आखिरी मंजिल नहीं है। हम सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास 6 की काम हम अभी कर रहे हैं, यहाँ से हमें जाना है, तो यहाँ तो पहले सफलतापूर्वक कर लेना है, यहाँ से चल के आगे जाना है हमें। तो 12/7 हुआ, तो यहाँ एक पूर्णांक 12 माइनस 7/7 हमने चर्चा कर लिया है, तो एक पूर्णांक 5/7। अगर इसे दशमलव में करना है तो 1/7, ये रट्टा मारना है, मतलब 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, ऐसे करके 1/20 तक हमें याद करना है। तो ये भी एक चीज है, क्यों, क्योंकि हमें सरकारी एग्जाम देना है, उस वक्त बैठ के भाग नहीं देना है, हमें याद रहना चाहिए कि हम तेजी से कर सकें। तो हमारा क्या हुआ, 5 गुने हमें 1/7 बराबर 0.142 पता है, हमने गुना कर दिया, 1.8 निकला। ये देखिए सबसे प्रारंभिक विधि है। अब इसका है कि दूसरा विधि है जो आपके रिफ्लेक्स इससे क्या कहते हैं पहाड़ा से शुरू होता है। तो देखिए मैं पहाड़ा का सीधा पहाड़ा मैं बोला हूं, जैसे 85/95। रिफ्लेक्स टेबल क्या है हम आगे चर्चा भी कर लेंगे, आप लोग तैयारी भी कर रहे हैं। 85 दिखते ही मुझे दिखना चाहिए 17 गुने 5, 95 दिखते ही मुझे दिखना चाहिए 19 गुने 5। मतलब हम इस तरह से लिखते हैं, 5 5 कट गया। हमें पता है कि काटने का मतलब होता है जो गुणनखंड कॉमन होता है उसे काट के बाहर निकाला जाता है। तो 5 दोनों में है, इसलिए 5 कटेगा और उत्तर 17/19 होगा। काटने का मतलब होता है जो गुणनखंड दोनों में अवस्थित होता है। ध्यान रखिए मैं गुणनखंड बोल रहा हूं, फैक्टर बोल रहा हूं। गुणनखंड में सिंबल गुने का होगा, गुना करने से वो संख्या आना होगा, जोड़ने से नहीं, घटाने से नहीं। इसे दिमाग में रखेंगे तो 17/19 हुआ। उसी तरह 96/108। अभी आप देख के सोच रहे होंगे, मैं तो जानता हूं 16 छक्के 96, 18 छक्के 108 होता है। अब देखिए 6 दोनों में कॉमन है, आपने काट दिया, ठीक है ना, लेकिन अभी काम पूर्णतया नहीं हुआ। 16 भी जो है 8 दूनी 16 होता है, दो गुणनखंड में टूटता है। 18 भी आपका 9 दूनी 18, दो गुणनखंड में टूटता है।
तो फिर इसको फिर से हम काटते हैं, तो फिर हमारा जो फाइनल आंसर होता है 8/9। और 8/9 को अगर दशमलव में देख करना है तो क्या करेंगे, देखो भैया 1/9 जो है 0.11 होता है, तो 0.11 से हम 8 बार गुना कर देंगे तो 0.889। तो अप्रोक्सीमेशन में क्या होता है, दो संख्या लेना है, तीसरी संख्या चूंकि 8 था इसलिए एक यहां बढ़ जाएगा 0.89। ये सब आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन हम आज जो है काटना जो है कितने में, पहला तो है गुणनखंड विधि से, जो जानना जरूरी है, जिसे समझने के लिए जरूरी है, लेकिन हम इसे प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे क्योंकि हम सरकारी नौकरी के लिए देते हैं, वहां इतना समय नहीं है। गुणनखंड में तोड़ना, इसके लिए हमें रिफ्लेक्स टेबल सीखना होगा, जहां हमें संख्या देखते ही हमें वो किस तरह के गुणनखंड में टूट जाते हैं वो हमारे दिमाग में होना चाहिए। अब तीसरा विधि है, उसे भी गुणनखंड में तोड़ना बोलते हैं, इसे हम विभाजकता का नियम बोलते हैं। अब देखिए विभाजकता के नियम से जब हम गुणनखंड में तोड़ने की बात हम करते हैं तो फिर हमारा जैसे 279 और 333 है, तो विभाजकता के नियम को देखिए मस्तिष्क से आपने कुछ पढ़ा है, और अगर पूरा का पूरा हम सीखेंगे, हर विभाजकता के नियम को सीखेंगे, उस पर भरपूर प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आपको ऐसे तो आसान लगेगा, लेकिन जैसे कॉमन गुणनखंड के लिए आपको एक झटके में डिसीजन लेना है तो मुसीबत का घर बन जाता है। तो इसके लिए हमें इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पकड़, और पकड़ केवल प्रैक्टिस से बन सकता है, वही भारतनाट्यम वाला कहानी है। तो देखिए पहले 279 है, हम पहले जोड़ लेते हैं क्योंकि मुझे को लग रहा था कि ये 3 या 9 से कटेगा, तो हमने जोड़ा 2 + 7 + 9 18 हुआ। 333 भी अपने आप में बोलता है कि ये भी संख्याओं को जोड़ देंगे, तो हमें 9 का गुणनखंड ये बोलता है कि अगर हम हमें जोड़ने के बाद देखो इधर 18 मिला, इधर 9 मिला, अब 9 को 9 खुद ही काट देता है, 18 को 9, 9 दूनी 18, तो मतलब हम समझ गए कि ये दोनों संख्या 9 से कटेगा। अगर 9 से कटेगा तो हमें पता चल गया 31 × 9 279 होता है, 37 × 9 आपका ये 333 होता है। लेकिन मैंने तो आपको बोल दिया, आपको इसको निकालने के लिए जो है आपको विभाजन विधि में जाना होगा, ठीक है ना, जिसे हम मौखिक विभाजन विधि बोलते हैं, बिना कागज कलम का। तो इसे सीखना है। तो हम तो यहाँ तो देख समझ में आ गया, हमने 9 को 9 से काट दिया और हमने बोला कि भैया 279 डिवाइडेड बाई 333 जो है वो 31/37 का पार्ट है। अब देखिए विभाजकता के नियम कितने होते हैं, तो 2 3 4 5 6 से 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। देखिए स्कूल कॉलेज में इसमें सब पढ़ाया जाता है, आप यूट्यूब में जाएंगे सब मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिकली इसमें से क्या क्या हमें ज़रूरत नहीं है होता है, क्योंकि उसके रूल में करने में जितना समय लगता है, क्योंकि हमें 3 संख्या 4 संख्या से ज़्यादा हमें कभी भी जो है इसमें नहीं आता है, क्या कहते हैं, हमारे कैलकुलेशन में नहीं आता है परीक्षाओं में। तो इसके लिए 7 को जो कैसे तोड़ा जाता है, तो विभाजक सॉरी, तो मैं हाँ पहले इसको मैं बोल दूँ मौखिक भाग के बारे में। तो वर्बल डिवीजन या मौखिक भाग एक अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप इसके बगैर तो एक पैर चल भी नहीं सकते। और ये मौखिक विभाजन जो है ये आप क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक जो है 4 सालों में धीरे धीरे सीखा था। इसे अगर 10-15 क्लास में समेटना है तो अपने आप में चैलेंज है। पढ़ा के तो कोई भी निकल जा सकता है, लेकिन आपके खून के अंदर डाल देना ये इसमें कला है, क्योंकि इसमें आपका भी समर्थन चाहिए होता है कि आप वक्त दें इसे सीखने के लिए, और सिखाने वाला भी जो है अपने प्रैक्टिस सेट को इस तरह से बना दे कि आप बड़े प्यार से सीख लें। तो समझ रहे हैं, ये सब केवल वीडियो देखने से जान सकते हैं, कर नहीं सकते। तो मौखिक भाग का 3 स्टेप है जो हमने पहले भी बोला है, लेकिन इसे हम स्टेप बाय स्टेप आगे चल के सीखेंगे। अभी जो मैं बात कर रहा था वो था कि विभाजकता के नियम में कौन कौन से नियम हमारे ज़्यादा काम के नहीं हैं, जहाँ पर सॉरी विभाजकता का नियम में जहाँ पर हमें वर्बल डिवीजन पे ज़्यादा, मौखिक भाग पे ज़्यादा हमें
निर्भर करना पड़ता है, वो भी ट्रायल एंड एरर मेथड में। क्या कौन सी मेथड है? ट्रायल एंड एरर। तो पहले उनको पहचान लें, 7, 13, 17 और 19। ये चार जो है, देखो ये 7, 13, 17, 19 जो है, ये चारों प्राइम नंबर हैं, ठीक है ना। और इनके टेबल्स तो जानना जरूरी होता है, भयंकर। ये टेबल सीखने भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है, और इस टेबल के सहारे ही हम कर सकते हैं। हम इस पे डायरेक्ट विभाजकता का नियम, चूंकि वो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी 7, 13, 17, 19 के थोड़े से जो है क्या कहते हैं, ये होते हैं, मुश्किलात होते हैं। हम कोशिश करते हैं वो भी आप सीख लें, उसकी भी प्रैक्टिस सेट देते हैं। लेकिन हमने देखा है कि 100 में से केवल 5-6 सीख पाते हैं, उनके लिए चीज़ें और आसान हो जाता है। बाद बाकी के लिए क्या है कि वो खुद ही एक टाइम कंज्यूमिंग है, तो वो डायरेक्ट जो है वर्बल डिवीजन मार के ही कर देते हैं। तो चलिए, चीज़ों को आप समझ रहे होंगे। अब आते हैं गुणनखंड में तोड़ना, जिसके बारे में हम बोल रहे थे मौखिक विभाजन से। अब देखिए, हमने एक संख्या रखा है 5 to 7 डिवाइडेड बाई 6 to 9। अब अगर इसे देखते हैं, अब इसमें 527 और 629 में अभी मैं लगा के आपका वक्त खराब नहीं करूंगा, कोई भी विभाजकता का नियम नहीं लगेगा। अब 527 को मैं जब देखता हूं तो मौखिक विभाजन से हम करते हैं। अब मौखिक विभाजन से हम करते हैं, चलिए 527 और 629 को। तो पहले देखिए, हम इसको जो कर रहे हैं, ये पहला स्टेप है जो सीखा जाता है शुरुआत में, अंत में इसे भूला जाता है। मतलब आपके दिमाग में स्पष्टता चीज़ों को रखने के लिए इसको किया जाता है, एग्जाम हॉल में इसे नहीं किया जाता है। तो ये कुछ चीज़ों को सीखने के लिए बीच के कुछ स्टेप्स आते हैं, वो है, ये कहीं और नहीं मिलेगा, कोई बताएगा नहीं। तो जैसे आपने 52 को लिख लिया, देखिए 527 में 52 को लिख लिया, पहले के दो संख्या को लिख लिया। और आप जानते हैं कि क्या 17 तियां जो है 51 होता है। आपको पता चल चुका है ये 17 से कटेगा, यहां पे नहीं बता रहा हूं मैं कि पता कैसे लगेगा ये 17 से कटेगा। मैं 17 से काट के मौखिक विभाजन का दिखा रहा हूं। मतलब उस स्टेप को मैंने अभी आपको नहीं बताया है जिसमें यह पता चलता है 527 और 629 कौन से कॉमन क्या कहते हैं मल्टीपल या फैक्टर से कटेगा। ये इस जगह पर मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन आगे तो इसका चर्चा करना है, तभी आप सीख पाएंगे। तो चलिए, 17 तियां 51। अब देखिए 3 यहाँ पे लिख लिया, 52 पहले लिखा था, 17 तियां 51 जाएगा, 3 लिख दिया और नीचे 51 हमने लिख दिया। अब 52 में से 51 घटाएंगे तो 1 होगा। अब देखिए 7 को हमने यहाँ पर उतार दिया, और रेड कलर में, रेड कलर करता है कि हम यहाँ से संख्या को उठाए हैं। अब देखिए 17 से भाग दे रहे थे तो 17 एकम 17 होगा, तो यहाँ 1 लिखा और 17 के नीचे 17 लिखा, ये ऊपर हमने काट दिया। मतलब 17 से अगर 31 को गुणा करेंगे तो 527 होगा। ये सिंपली देखिए एक भाग जो आप देते हैं उस भाग का ही एक पार्ट है, जिसमें आपका खाली 527 ये नहीं लिखा गया है, 17 से काटा जा रहा है वो नहीं लिखा गया है, और भागफल को नहीं लिखा गया है, लेकिन ये भाग विधि का ही एक टुकड़ा है। अब 629 को काटते हैं तो पहले हम 62 को लिखते हैं, ठीक है। अब 62 को लिखते हैं तो क्या होता है, 17 से काटेंगे तो 17 चौके तो ज़्यादा हो जाता है, तो 17 तियां हम करेंगे, 17 तियां हम 51 करेंगे। 51 को अगर 62 से लेस करेंगे तो क्या होगा, 11 होगा। अब देखिए 9 जो है इधर उतर जाएगा, 119 हुआ। अब हम 17 को सत्ते जो है 119 होता है, तो हम 17 सत्ते 119 लिख दिए। तो इस तरह से 527 बटे 629 कटा और बराबर 31 बटे 37 जो है इसका रिजल्ट निकला। तो यहाँ पर जो है हम समझ गए कि 31 बटे 37 जो है ये काटने के बाद गुणनखंड में हमने तोड़ा तो ये निकला। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो भिन्नों को काटने के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए इसों को समझना है, क्योंकि आप समझ लेंगे पूरे कैलकुलेशन का अगर सबसे बड़ा आधार जिसको बोलते हैं, जिसके बगैर कैलकुलेशन हो ही नहीं सकता है, और जिसके नहीं ठीक से जानने के कारण सब बोलते हैं मेरा बेसिक कमज़ोर है, उसके पीछे जो है मेन कारण है
ये कैलकुलेशन को काटना पीटना या भिन्न को काटना। इसके लिए रिफ्लेक्स पहाड़ा। देखिए, जो पहाड़ा बहुत कोई बोलते हैं सर मुझे तो पहाड़ा याद है, तब भी नहीं होता है क्योंकि रिफ्लेक्स पहाड़ा नहीं है। रिफ्लेक्स पहाड़ा का मतलब है 126 देख के ही आपको दिमाग में आ जाना चाहिए 18 × 7। ये देखिए आपके साथ अलग प्रैक्टिस सेट दिए जाते हैं, उसमें आप ये तैयार होते हैं। एक है रेगुलर पहाड़ा जिसको सीधा पहाड़ा बोलते हैं। सीधा पहाड़ा का मतलब क्या है? आप 18 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करते हैं, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, वो सीधा पहाड़ा है। उसे भी सीखना जरूरी है। आप में से बहुतों ने यहाँ पे रिफ्लेक्स पहाड़ा सीखा है, अब उनको सीधा पहाड़ा भी सीखना है, क्योंकि सीधा पहाड़ा कहाँ जरूरत होता है? रिफ्लेक्स पहाड़ा जब होता है जब सीधा गुणनखंड में तोड़ के आप काट देते हैं, तो उसमें रिफ्लेक्स पहाड़ा चाहिए। और रेगुलर टेबल कहाँ पे चाहिए? जब आप संख्या को देख के उसको करीब आप पहाड़ा पर के टेबल पर के पहुंचने की कोशिश करते हैं, जो आपके मौखिक भाग विधि में काफ़ी ज़्यादा जोड़ी होता है। तीसरा क्या चीज़ चाहिए? विभाजकता के नियम 2 से 18, मतलब 3 का नियम भी चाहिए। 12 मतलब जो संख्या 3 से कटेगा 4 से कटेगा, 4 तिया वो 12 से कटेगा। उसी तरह जो संख्या 2 से कटेगा 9 से कटेगा 18, ये सारा विभाजकता का नियम। शायद कोई इतना बड़ा विभाजकता का नियम नहीं बनाता है, और कुछ लोग बोलते हैं ये तो व्यूअर्स लेने के लिए बात के लिए करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप परफेक्टली चीज़ों को जानेंगे तो फिर आप 2 से नहीं काटेंगे। आपको वहाँ पे गुंजाइश अगर है कि आप सीधा सीधा आप 12 से काट सकते हैं, 18 से काट सकते हैं, तो सीधा सीधा 12 या 18 से काटो, क्योंकि उसमें समय कम लगता है। आप एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। आपको वो बेसिक नहीं चाहिए जो बेसिक एकदम ही बेसिक है, जिसमें समय ज़्यादा लगता है। आशा करता हूँ कि मेरे शब्दों को, मेरे जो बोलने के अर्थ को आप लोग समझ रहे हैं। अब जैसे मौखिक भाग, ये तो इसका सबसे कोर चीज़ है, जिसके लिए मैंने बोला ये 3 स्टेप में ख़त्म होता है। तो आशा करता हूँ कि ये सारा चीज़ जो है आप समझ चुके होंगे, और अब उसी तरीके से आप तैयारी की शुरुआत करेंगे, और उस तैयारी में अपनी जो है संपूर्ण रूप से निष्ठा दिखाएंगे। निष्ठा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसे अगर आप 2x और 3x में स्पीड में करते हुए, मौज मस्ती करते हुए करेंगे, तो आपके साथ धोखा हो जाएगा। आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे जहाँ से पहुँचने के बाद आपके जीवन का जो है सुवर्ण रेखा या गोल्डन लाइन स्टार्ट होता है।